अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार वाधवा है। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करूँगा ये जिगर की सोजिश या हेपेटाइटिस है। जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये सेहत का इंतहाई संगीन मसला है। पाकिस्तान उन पहले 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पर हर 12वां शख्स हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार है। ये वायरसेस जिगर की पुरानी सोजिश या क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं। दोनों वायरसेस बेसिकली जो ट्रांसफ़र होते हैं वो ऐसे ब्लड से ट्रांसफ़र होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ के लिए इस्तेमाल हो और अनस्क्रीन्ड हो। दूसरा ये होता है कि जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स या ऐसे अफराद जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी इसकी जो फैलाव की वजह है वो हमारे यहाँ इस्तेमाल शुदा सिरेंजेस के इस्तेमाल की वजह से होता है। इस्तेमाल शुदा सिरेंज दूसरे मरीज़ को अगर लगा दी जाए तो इससे भी वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। जब ख़वातीन नाक या कान छिदवाने के लिए जाती हैं तो उसमें भी इस्तेमाल शुदा सिरेंज से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसी जगह जहाँ पर जो है स्टरलाइज़ इंस्ट्रूमेंट नहीं होते और दांतों का इलाज किया जाए तो वहाँ से भी ये वायरस आ सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के 50% मरीज़ों में कोई अलामात नहीं होती। बाकी जो 50% जो मरीज़ होते हैं या तो वो कॉम्प्लिकेशन होती है इसी हेपेटाइटिस की, जिसकी वजह से वो खून की उल्टी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, उनमें पेट का पानी आ सकता है, नूदगी और बेहोशी में आ सकते हैं वो। तो ये इनकी जो है ना अलामातें हो सकती हैं। इसके अलावा आंखों का पीलापन भी ये अलामातों में शामिल है। एक बार जब मरीज़ का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम उसके इलाज उसको जो है ना इलाज तजवीज़ करते हैं। ये इलाज अमूमन जो है ना माहिर अमराज मैदा और जिगर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के मुताबिक होना चाहिए और ये वायरसेस जिगर के सरतान या जिगर के कैंसर का बायस भी बनते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यह है कि माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है हेपेटाइटिस बी और सी, इसलिए माँ की वैक्सीनेशन होनी चाहिए और अगर खुदा न खास्ता अगर माँ को हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसका भी इलाज होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा मर्ज़ है लेकिन इसका इलाज भी है, बचाव के टीके और बचाव की एहतियाती तदाबीर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।